जो सर्वव्यापक आओगे मुझे गाने की ओ मालिक सबदा साजाए अवे लोकी बंदिया पाने ओ मालिक सबदा साजाए अवे लोकी बंदिया ज्योति बख्शिए उस सबनु ज्योति बख्शिए आप हनेरे जाने आप हनेरे जाने। तो इस बात का आशय भी समझ लें, ओ मालिक सबदा सांझा है। एवें लोकी वंडियां पांदे ने। तो धर्म अनेक और परमात्मा एक। जब से दुनिया बनी है परमात्मा एक ही रहा है। धर्म पैदा होते रहे, खत्म होते रहे और दुनिया चलती रही। और हमेशा धर्मों के नाम पे लड़ाई होती रही, परमात्मा के नाम पे कभी धर्म पैदा होते रहे, खत्म होते रहे और दुनिया चलती रही। और हमेशा धर्मों के नाम पे लड़ाई होती रही, परमात्मा के नाम पे कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई। एक है एक, क्या लड़ाई करेगा उसमें। जब परमात्मा को हम धर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो परमात्मा परमात्मा नहीं रह जाता, कुछ और ही बना देते हैं हम उसका। तो अपनी समझ में ये गहरी बात बिठा रहे हैं कि परमात्मा तो एक ही है। किसी भी हम धर्म को मान लें, पर ये मत कहना कि मानना नहीं है, बेशक जिस भी धर्म को मानोगे, पर जब तक अपनी चेतनता के साथ एक नहीं होगे तब तक परमात्मा के साथ एक नहीं हो सकते। बात आई है ना, उसने सबनु ज्योति बख्शी है। ये ज्योत क्या है? हमारी चेतनता, हमारी जिंदगी, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, वो ज्योति है। या यूं कहिए कि हमारी आत्मा है। आत्म की वजह से ही हम जिंदा हैं। आत्म रहा तो खत्म हो जाएंगे हम। और उसका सोर्स एक ही है, वो दूसरा सोर्स नहीं है। उसी सोर्स से हम सब आए हैं। कोई ऐसा नहीं जो कोई कहीं अलग से आया हो, कोई कहीं अलग से आए हो। सभी एक सोर्स से आए हैं। अगर हमारी बात ये समझ में आ जाए कि हम उसी परमात्मा से आए हैं तो फिर एक ही है, अलग तो कोई भी नहीं है। पर जब हम किसी धर्म में फंस जाते हैं फिर अलग हो जाते हैं कि मैं इस धर्म को मानता हूँ, मैं कहता मैं इसको मानता हूँ। फ्रेगमेंटेशन में आ जाते हैं और फ्रेगमेंटेशन में ही लड़ाई होती है, वरना लड़ाई का तो कोई कारण ही नहीं है। और हमारे भीतर एक सांझी वालता पैदा की परमात्मा ने। उसने सबनु ज्योति दी है कि उसने सबको चेतनता दी है, ज्योत दी है। तो फिर हमारा साझापन है आपस में। जो मैं हूँ वो तुम ही हो, जो तुम हो वो मैं हूँ, कोई फर्क नहीं है। जो तुम हो वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ और वो तुम ही हो, फर्क कोई भी नहीं है। पर जब इसको हम दूसरे तरीके से सोचना शुरू करते हैं तो सारे फर्क पड़ जाते हैं। ये बड़ा, ये छोटा, ये ऊंचा, ये नीचा, इसमें फंस जाते हैं। फिर जो एकता वाली बात है वो खत्म हो जाती है। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि अगर हम परमात्मा से और इंसानियत से एक होना चाहते हैं तो परमात्मा तो सब में और एक ही है। एक जो सर्वव्यापक, कुदरत दे कादर ने दुनिया
ऐसी भीड़ बनाई, हर एक चीज अचंभा रच के अपनी शान दिखाई। जुदा जुदा मखलूक बना के विच मिजाज टिकाया, अपने अपने असले होते हर एक नू भरमाया। हर चीज़ अलग अलग बनाई परमात्मा ने। शेर बनाया, हाथी बनाया, घोड़ा बनाया, गधा बनाया, बकरी बनाई, बंदर बनाया और फिर इंसान बनाया। इंसान में भी आ गए औरत है, पुरुष है। स्वभाव सबका स्वभाव अलग अलग। इतनी ब्यूटी है परमात्मा के काम में कि सबका स्वभाव अलग अलग है। एक घर में दो भाई इकट्ठे भी पैदा होते हैं, उनका भी स्वभाव अलग ही होता है। एक इकट्ठे पैदा होते हैं, एक ही होना चाहिए था, और नहीं, उनका स्वभाव भी अलग अलग ही बनाया गया। जैसा यार मिजाज किसे दा उधर नु हो जावे, उधर जाके मन अपने नो धीरज विच ले आवे। तो हर इंसान अपने प्रवृत्ति के हिसाब से, अपने मिजाज के हिसाब से ही काम करता है। उससे बाहर नहीं जा सकता जितना मर्जी हो। दुख होता कहते हुए कि अभी पीछे एक आदमी की डेथ हुई थी, उसका कारण था शराब। मैंने उसे बहुत कहा, मैंने कहा भाई मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ। वो कहता जी मर जाऊँगा और शराब नहीं छोड़ूंगा, और वाकई उसने वादा अपना पूरा किया। स्वभाव है, क्या कर सकता हो। हम अपने स्वभाव से इतने मजबूर हैं